भागलपुर के मधुसूदनपुर में जेडीयू नेता कुणाल रत्न प्रिय के घर पर देर रात अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की। वो घर में परिजनों के साथ टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर कुछ नकाबपोश अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागे, अपराधियों ने बमबारी भी शुरू कर दी। घर के पास स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र में बम फेंकते हुए भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल की पड़ताल की। मासूम बच्चियों से बर्बरता और हैवानियत का एक और मामला नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां गांव में 2 बदमाशों ने 10 साल की एक मूक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची के परिजनों ने बताया कि बच्ची शौच के लिए पास के खेत में गई थी, जहां 2 बदमाशों ने बच्ची को अकेला देखकर कुकृत्य किया। वहीं घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोच लिया और पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। बिहार के समस्तीपुर में एक महिला के गले में फंदा लगाकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों ने हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है। घटना समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव की है। मृतक महिला के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद दहेज में और भी सामान और पैसों के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे नहीं दे पाने की वजह से ससुराल वालों ने चौकी में उसका हाथ पांव बांधकर और गले में फंदा डालकर उसे मार डाला। इसके संबंध में क्या कहना है और क्या अपडेट है अभी सर? दुर्गा देवी है, इनके परिजन आए हैं जी, भाई है, पिताजी है, माँ है जी। इनका कहना है कि हमारी बेटी को जो है बांध के चौकी से मारा है जी। उसके बाद फांसी लटका के दिखाया है कि ऐसा लगा कि फांसी लगा के मरी है जी। अब पूर्व से भी विवाद चल रहा था पति पत्नी में, कई बार पंचायत भी केस तो हो गया। घटना का कारण क्या प्रतीत हो रहा है सर, या क्या लगता है? कारण तभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा जी कि फांसी लगा के मरी है या मारा गया जी। मृतक का नाम सर? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी। और औरंगाबाद के हसपुरा में घर के सामने नशेड़ियों को शराब पीने और जुआ खेलने से मना किया तो उन्होंने मां बेटे को ईंटों से कूच डाला। इसमें मां की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर है। उसे गया रेफर किया गया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सुबह शहीद जगदेव चौक स्थित पचरुखिया मोड़ को जाम कर दिया। बेगूसराय में 2 लाशें मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। जिले के मंझौल में गंडक नदी के शिवरी घाट पर हत्या कर फेंके गए युवक का शव बरामद हुआ। वहीं छौराही में भी एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही दोनों जगह स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की पड़ताल में जुट गई है। मंझौल में मिले शव की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि छौराही में मृतक की पहचान सावत गाँव निवासी चौधरी शाह के पुत्र रंजीत शाह के रूप में की गई है। चतरा में ट्यूशन जा रही छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अपराधी उत्तम यादव समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने नाबालिग छात्राओं से मारपीट, छेड़खानी और गाली गलौज की। झारखंड के जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के टाटा कमेंस यार्ड के पास देर रात 14 वर्षीय नाबालिग ने एक अधेड़ की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और उसकी पत्नी का सिर पत्थर से मारकर फोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने पहुंचकर नाबालिग को हिरासत में लिया। वहीं शव को टाटा मोटर्स अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। झारखंड के गढ़वा के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। मामले में पीड़िता के दादा ने सुबह हरिहरपुर ओपी पहुंचकर पंकज रजक उर्फ टीमल बैठा के खिलाफ लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित बच्ची को इलाज और मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। रंका थाना क्षेत्र स्थित NH 343 पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा सीमेंट लदे ट्रक की टक्कर से हुआ। दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। ट्रक की टक्कर से उनका सिर सड़क से जा टकराया। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। इधर ड्राइवर ट्रक को मौके पर छोड़कर भाग निकला। पलामू पुलिस ने सोनू रजक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। सोनू की हत्या उसकी प्रेमिका के पिता ने की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू प्रेमिका से मिलने गया था और इसी दौरान आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। सोनू की लाश हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानी नहर के किनारे से बरामद की गई थी।